मैं पूनम अग्रवाल शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज कक्षा छठी के छात्रों को पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथम भाग में संकलित पाठ वृक्षा पढ़ाने जा रही हूँ। आइए बच्चों, पाठ की पहली दो पंक्तियाँ पढ़ते हैं। वने वने निवसंतो वृक्षा वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। बच्चों, यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। वने वने प्रत्येक जंगल में, निवसंत अर्थात निवास करते हैं या रहते हैं, वनम अर्थात जंगल, रचयन्ति अर्थात रचना करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो वन होते हैं, वने वने निवसंतो वृक्षा। जो वन है या वन कहाँ पर होते हैं? जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हों, उन्हीं को वन कहा जाता है। तो बच्चों, वृक्ष जो होते हैं वो प्रत्येक वन में जैसे कि निवास करते हैं या रहते हैं। इस प्रकार कई वृक्ष मिलकर या बहुत सारे वृक्ष मिलकर कई जंगल बनाते हैं। आगे देखिए, शाखा दोला सीना विहगा तई किमपि कूजन्ति वृक्षा। बच्चों, शाखा दोला सीना, अगर हम इस शब्द को अलग अलग करते हैं तो उसमें से शाखा, दोला और आसीना अलग हो सकता है। तो शाखा यानी शाखा, दोला अर्थात शाखा रूपी झूले पर, आसीना अर्थात बैठे हुए, विहगा अर्थात पक्षी, तई अर्थात उनके द्वारा अर्थात पक्षियों के द्वारा, किम अपि, यहाँ पर संधि की गई है किम और अपि की, तो जुड़कर बना किम अपि। और पूजंती अर्थात पूजते हैं या पूजते हैं, वृक्षा अर्थात बहुत से पेड़। वृक्षा जो है वो वृक्ष शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है वृक्षा, इसके लिए बहुत से पेड़। इन पंक्तियों का अर्थ है कि शाखा दोला सीना विहगा अर्थात जो पक्षी होते हैं वे शाखा रूपी झूले पर बैठे हैं, और तई किमपि कूजन्ति वृक्षा, और वे ऐसा लगता है मानो कि वृक्ष उनके माध्यम से जैसे कुछ कूक रहे हैं और कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना इव सर्वे वृक्षा। तो बच्चों, यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। पिबन्ति अर्थात पीते हैं। यहाँ पर बच्चों पिब धातु का प्रथम पुरुष और बहुवचन का प्रयोग किया गया है, जिसमें पिबती, पिबतः, पिबंती ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर पिबंती का अर्थ है पीते हैं या पीती हैं। पवन अर्थात वायु या हवा, जलम अर्थात पानी, संततम अर्थात लगातार, साधु जना अर्थात सज्जन, इव अर्थात साधु जनों की भांति यानी सज्जनों की भांति, साधु जना इव बोला गया है अर्थात सज्जनों की भांति या सज्जनों की तरह। सर्वे वृक्षा, सर्वे अर्थात सब, और वृक्षा अर्थात बहुत से पेड़। तो बच्चों, यहाँ पर कवि ने कहा है कि जो वृक्ष होते हैं वे हमेशा वायु अर्थात हवा और जल अर्थात पानी पीते हैं। वे उनके बारे में क्या कह रहे हैं कि वे जो पेड़ हैं अर्थात वो हवा और जल को ग्रहण करते हैं, उन्हीं से उनका जीवन चलता है। वे आगे बता रहे हैं साधु जना एव सर्वे वृक्षा। तो बच्चों, जो वृक्ष होते हैं वो सज्जनों की तरह होते हैं। जिस प्रकार सज्जन हमेशा हमारा उपकार करते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि वृक्ष भी सज्जनों के समान होते हैं और वे हमेशा मनुष्यों का उपकार करते हैं। आइए अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। सप्रेशन्ति पादै पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षा। आइए यहाँ पर कठिन शब्द देखते हैं कि उनके अर्थ क्या हैं। सप्रेशन्ति अर्थात स्पर्श करते हैं या छूते हैं, पादै अर्थात पैरों से, पातालम अर्थात जमीन या पृथ्वी के नीचे का भाग, च अर्थात और, नभः अर्थात आकाश या आसमान, शिरस्सु अर्थात सिरों पर, वहन्ति अर्थात वहन करते हैं या भार सहते हैं जैसे कि, वृक्षा अर्थात बहुत से वृक्ष।
आइए इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि सपृशन्ति पादै पातालम च, अर्थात जो वृक्ष होते हैं वो अपने पैरों से, तो बच्चों वृक्षों के पैर क्या हैं? जड़ें हैं उनके पैर। तो कवि कहते हैं कि वृक्ष अपने पैरों से पाताल अर्थात पृथ्वी के नीचे का जो भाग है उसे छू लेते हैं, और वे नभ शिरस्सु वहन्ति वृक्षा, और वे अपने सिर से, ऐसे लगता है कि जैसे कि सिर पर उन्होंने अपने आकाश का पूरा भार वहन किया हुआ है, अर्थात अपने सिर पर आकाश को ढोते हैं, इस प्रकार लगता है। कवि ने एक वृक्षों के बारे में इसलिए ऐसा कहा है क्योंकि वृक्ष हमारे लिए या पेड़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वे बहुत महान कार्य करते हैं और उन्होंने पृथ्वी का बहुत महत्वपूर्ण कार्य संभाला हुआ है। आइए बच्चों अगली पंक्तियाँ पढ़ते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। बच्चों यहाँ पर पयोदर्पणे का अर्थ क्या है? देखिए, पयो अर्थात पय, पय अर्थात पानी, दर्पणे अर्थात दर्पण में या शीशे में, स्व प्रतिबिंबम, स्व अर्थात अपना, प्रतिबिंब अर्थात परछाई, प्रतिबिंबम है इसलिए परछाई को, कौतुकेन अर्थात आश्चर्य से, कौतुकेन का मतलब आश्चर्य से अर्थात कौतुक की तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है इसलिए आश्चर्य से, पश्यन्ति अर्थात देखते हैं, वृक्षा अर्थात बहुत से वृक्ष। बच्चों इन पंक्तियों का अर्थ देखिए कि पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। बच्चों वृक्ष जल रूपी आईने में या दर्पण में अपना प्रतिबिंब या परछाई आश्चर्य से देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। प्रसार्य अर्थात फैलाकर, स्वच्छाया संस्तरणम अर्थात स्व छाया और संस्तरणम को मिलाकर यह शब्द बना है स्वच्छाया संस्तरणम। तो स्व का अर्थ है अपने, छाया अर्थात छाया और संस्तरणम अर्थात बिस्तर को, कुर्वन्ति अर्थात करते हैं, सत्कारम अर्थात किसी का जो आदर सत्कार किया जाता है अर्थात आदर सत्कार, और वृक्षा अर्थात बहुत से वृक्ष। तो बच्चों कवि ये कहना चाहते हैं कि वृक्ष अपने छाया रूपी बिस्तर को चारों तरफ खुले वातावरण में फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। यहाँ पर बच्चों पाठ का अंत होता है, लेकिन इस पाठ में जो कवि हैं डॉक्टर हर्षदेव माधव, वो हमें केवल वृक्षों की महत्ता बताना चाहते हैं। वे हमें ये बताना चाहते हैं कि वृक्ष हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके शाखाओं पर पक्षी झूला झूलते हैं, उन्हीं पेड़ों की छाया में राहगीरों को, आने जाने वाले लोगों को छाया मिलती है, वे वहाँ पर पेड़ों की छाया में ही आराम कर सकते हैं। पेड़ों की वजह से ही जंगल घने होते हैं और हमें उनकी वजह से ही वर्षा का जल भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जो वृक्ष है वो हमारे लिए साधुओं के समान है, सज्जनों के समान है, जो केवल दूसरों का भला करना ही जानते हैं और वे हमेशा दूसरों को कुछ देना ही जानते हैं, बदले में वे हमसे कुछ नहीं मांगते हैं। इसलिए वे हमारे लिए साधुओं के समान है और हमें उनको पूजना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष भी हमें लगाना चाहिए। धन्यवाद।